हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो केमिस्ट्री में जो फंडामेंटल हैं इसके उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो केमिस्ट्री है आखिर इतना ज़्यादा टफ बच्चों को क्यों लगती है। इसका कारण बस यही है कि बच्चे इसको इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण उन्हें ये केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा टफ लगती है। उससे पहले बच्चों को करना क्या चाहिए, सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, यानी कि केमिस्ट्री का जो इतिहास है, केमिस्ट्री मतलब किस तरीके से आई या उसका अस्तित्व कैसे बना, उसके बारे में बच्चों को पढ़ना चाहिए। अगर हम बात करें रसायन का इस संक्षिप्त इतिहास अगर हम देखें तो इसमें बताया गया है कि वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड यानी कि हम कह सकते हैं यूनिवर्स 5 तत्वों से मिलकर बना है, और ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश हैं। ठीक है। यजुर्वेद में लोह यानी कि लोहा, स्वर्ण यानी सोना, तांबा, सीसा, टीन जैसी धातुओं को पत्थर, मिट्टी तथा रेत के साथ निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, यानी इन्हीं से इनका निर्माण है। अगर हम बात करें 500 ईसा पूर्व में आचार्य कणाद ने, जो कि क्या है, ये एक प्रख्यात ग्रंथ है, वैश्विक इन्होंने लिखा था, और ये क्या है, एक लेखक है। कणाद क्या है, लेखक हैं। इन्होंने अपना परमाणुवाद प्रस्तुत किया। ठीक है, और इन्होंने पंचभूतों की प्रकृति का विस्तार किया, यानी हम कह सकते हैं जो ये 5 तत्व थे उनका इन्होंने विस्तार किया। उन्होंने परमाणु तथा अणु की प्रकृति की व्याख्या करने का भी प्रयास किया, और इन्होंने किया भी। ठीक, उसके बाद रसायन के क्षेत्र में प्रथम अर्थपूर्ण कदम 350 से 1500 ईस्वी में एल्केमिस्ट के द्वारा उठाया गया। एल्केमिस्ट 2 वस्तुओं की खोज में रुचि ले रहे थे, यानी ये 2 चीज़ें जो थी उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, और वो उसमें से पहली चीज़ थी अमृत। अमृत क्या थी, वह काल्पनिक द्रव था जो कि मानव को युवा तथा अमर बना सकता था। ठीक है, इसी की खोज के लिए जो अल्केमिस्ट थे इन्होंने रसायन विज्ञान को लगातार उसमें रिसर्च करना शुरू कर दिया। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थी पारस पत्थर। पारस पत्थर यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पत्थर, अगर इंसान किसी भी चीज़ में या दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करे, उसको टच कर दे, या ऑब्जेक्ट में अगर उस पत्थर से टच कर दे तो वो जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा टच किया गया है, वो सोने में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, वही यहाँ लिखा है कि वह पत्थर जो धातु को स्वर्ण में बदल सकता था। ठीक है, अल्केमिस्ट इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उन्मत्त थे, बट वो कर नहीं सके। ठीक, दुर्भाग्यवश वे इन दोनों वस्तुओं में से किसी को भी प्राप्त नहीं कर सके, परंतु उनके प्रयासों के कारण ही रसायन का जो क्षेत्र था उसमें इन्होंने अमूल्य योगदान अपना दिया।